नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर बरेली से, जहां खुसरो कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी और उनके बेटे को आखिरकार एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। डी फार्मा की फर्जी डिग्री देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप शेर अली जाफरी पर लगा है। पूरा मसला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल खुसरो कॉलेज ने किसी भी विश्वविद्यालय से अनुमति न होने के बावजूद डी फार्मा में दाखिले को लेकर सैकड़ों छात्रों को फर्जी डिग्री दे दी थी। साथ ही उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की। डी फार्मा के 379 विद्यार्थियों को फर्जी डिग्री देकर तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली गई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने प्रकरण की जांच के लिए एसपी दक्षिणी मानुष पारीक के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की थी। टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो कई परतें खुलती चली गई। अब बीते बुधवार को फर्जी डिग्री प्रकरण में शेर अली जाफरी और उनके बेटे फिरोज अली जाफरी को एसआईटी ने खुसरो डिग्री कॉलेज से ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बता दें कि छात्रों को जब पता चला कि डिग्री फर्जी है तो छात्रों का कई बार कॉलेज में हंगामा भी हुआ, मगर छात्रों को कॉलेज के कर्मचारी समझा बुझाकर लौटा देते थे। फिर मायूस होकर छात्र थाना सीवीगंज में जाते थे, मगर पुलिस ने छात्रों का भविष्य अंधेरे में पहुंचता देख पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की। वहीं जांच में आया कि उत्तराखंड तक के छात्रों की डिग्री फर्जी है। जी हां, इससे पहले सोमवार को खुसरो कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कामिल हसन जैदी से लंबी पूछताछ कर मंगलवार को फिर दस्तावेजों के साथ बुलाया था। मंगलवार को एसपी दक्षिणी मानुष पारीक ने प्राचार्य से तकरीबन 4 घंटे पूछताछ की। प्राचार्य की ओर से लाए गए दस्तावेजों की जांच की तो पाया गया कि खुसरो कॉलेज ने हिमाचल से उत्तराखंड तक के विद्यार्थियों को डी फार्मा डिग्री और मार्कशीट जारी की है। एक जना बोले, एक जना। हाँ, 2020 में डी फार्मा का एडमिशन लिया था जी, जिसमें इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। हाँ। लगभग 2.5 लाख रुपए हमसे लिया है और फर्जी मार्कशीट पकड़ा दी हमें। आपसे एक जने से 2.5 लाख। जी। अच्छा, और अब हम जब आते हैं तो हमें कभी कुछ बहाना बना के भगा देते हैं। मार्कशीट है वो कौन सी फर्जी है? मार्कशीट है मोबाइल में। उसके बाद क्या है, कई बार आए, इन्हें शर्मा जी का बहाना मिलाया। शर्मा जी से बात हो रही है। शर्मा जी से जब हमने जाके संपर्क किया तो उन्होंने कहा सब कुछ फर्जी बाड़ा, अपने पैसे वापस ले लो। अच्छा। अब जब हम कॉलेज आए तो यहाँ ना तो जाफरी सर हैं, ना ही कोई बात करने को तैयार है। मैडमों को आगे बढ़ा के हमसे बस वीडियो बनवा के लड़ाई दंगे कराना चाह रहे हैं ये। और हम लोग जाना चाह रहे हैं। आपने जो पैसा दिया है वो सारा पैसा कहाँ दिया है? यही कॉलेज को, जिसके हमारे पास खुसरो कॉलेज को। जिसकी हमारे पास अच्छा, उसकी रसीदें हैं कुछ? अब ये मैडमों को आगे बढ़ा के हम पे आरोप लगाना चाहते हैं। अब आप प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री सर से एक जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस मिले, साथ में हमें मुआवजा मिले। जो हमारे 4 साल का हुआ है वो और बच्चों के साथ ना हो, दोबारा आगे कभी ना हो। जितना फर्जीवाड़ा यहाँ पे चल रहा है सब खत्म हो जाए। हम लोग के 4 साल बर्बाद हुए हैं और बच्चों के 4 साल बर्बाद ना हो, जिंदगी उनकी खराब ना हो। हम ये चाहते हैं हमारे साथ जो हुआ है उसका न्याय करे सरकार, प्रशासन, और आने वाले बच्चों के लिए उनके फ्यूचर के उनका भी ख्याल रखा जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक फर्जी डिग्री का मामला था, क्या पूरी कार्रवाई की गई है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जैसा कि आपको विदित है कि काफ़ी समय से जनपद बरेली में एक कॉलेज है, खुसरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित कई छात्र उनकी शिकायतें आई कि उनको जो डी फार्मा की डिग्रीज़ दी गई थी और अंक पत्र दिए गए थे, वो जब वो लेके विभिन्न जगह नौकरी के लिए जाते थे या फिर फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए जाते थे, तब उनको विदित होता था कि ये जो अंक पत्र हैं, मार्कशीट हैं और जो सर्टिफिकेट हैं वो फर्जी हैं। इसी के अंतर्गत इस प्रकरण में जो संचालक हैं खुसरो मेडिकल इंस्टीट्यूट के, उनके विरुद्ध लगभग 4 मुकदमे अभी तक किए जा चुके हैं छात्रों द्वारा। और उन्हीं का संज्ञान लेते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और आज दिनांक 11 सितंबर को जो संचालक है इस इंस्टीट्यूट का, उसे इस टीम ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और उस संचालक का नाम है शेर अली जाफरी और उसके साथ में उसका सहयोगी फिरोज़ अली जाफरी, जो कि उसका बेटा भी है, उसे भी इसी मामले में गिरफ्तार करके भेजा गया है।
ये जो इंस्टीट्यूट था ये बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहा था एक तरीके से। लगभग 379 बच्चों के साथ में इन्होंने धोखाधड़ी करी है। उनसे लाखों रुपए उन्होंने गबन किए, धोखाधड़ी से लिए और उसके बदले में फर्जी डिग्रियां उन्होंने दी। इसी के अंतर्गत आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी अन्य लोग हैं जो शेर अली जाफरी और इसके इंस्टीट्यूट से संबंधित थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें यह भी देखा जाएगा कि जो कूट रचना करके धोखाधड़ी से जो पैसा लिया गया है बच्चों से, वह पैसे का जो मनी ट्रेल है उसको भी देखा जाएगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर एक समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर विजय शर्मा, कथित डॉक्टर है, वो भी इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज है। क्या वो फरार है? टीमें उसकी तलाश में लगी? इसमें जितने भी लोग हैं अन्य, जैसा कि मैंने कहा कि जिसने फ्रेंचाइजी दी या जिसने मार्कशीट की कूट रचना करी और उन मार्कशीट्स को अवेलेबल कराया, उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी फरार हैं उनको भी जल्दी ही दबिश दे के गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्य भूमिका किसकी रही थी सर? इसमें मुख्य भूमिका किसकी रही थी? बताया जाता है डॉक्टर विजय शर्मा की रही थी या शेर अली जाफरी की? इसमें इन लोगों ने गिरोह बना के काम किया है कि एक की भूमिका जैसे एक सर्विस प्रोवाइडर की रूप से रही है विजय शर्मा की, जो कि इन्हीं मुकदमों में वांछित है हमारे। और इन्होंने गिरोह बना के बच्चों को धोखाधड़ी करके उनको एडमिशन लेते थे उनका अपने कॉलेज में। और ये भी सामने आया है कि किसी प्रकार की क्लासेस भी नहीं होती थी और उनसे पैसे लेके और उनके साथ में धोखाधड़ी करके उन्हें फर्जी डिग्रियां थमा देते थे, जिन्हें वे लेके जब मार्केट में जाते थे, जॉब के लिए जाते थे, लाइसेंस के लिए जाते थे, तो उन्हें निराशा हाथ लगती थी। तो क्या इसके अलावा भी जो और क्लासेस लगते हैं उनकी इनके पास मान्यता है या वो भी फर्जी चला रहे हैं अभी तक की जांच में? ये इस जांच का विषय नहीं है। वो जांच में जो चीज़ें बाद में आएंगी उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई जिस गिरोह बनाकर चलाते थे क्या इनका गैंग पंजीकरण कराया जाएगा? इसमें जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं आगे, जैसे कि गैंगस्टर की कार्रवाई है, गैंग पंजीकरण की कार्रवाई है, जो भी कार्रवाई इसके अंदर आवश्यक होगी वह कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने जो फर्जी मार्कशीट डिग्रियां थी वो खुद ही प्रिंट की थी या कहीं से बाहर से प्रिंट करा के मंगाई थी क्या? तो ये इन्होंने जो मार्कशीट्स दी हैं उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि जो मार्कशीट दी हैं वह खुसरो मेडिकल इंस्टीट्यूट की नहीं है। वह मार्कशीट्स इन्होंने फ़ोटोशॉप करके अन्य यूनिवर्सिटीज़ की भी दी हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ तो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। और जांच में यह भी प्रकाश में आया कि उन यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये बताया है कि ये उनके यहाँ से मार्कशीट नहीं गई हैं, रोल नंबर फर्जी हैं, ये सारी चीज़ें जो उनके द्वारा दी ही नहीं गई हैं ये मार्कशीट्स। तो कई लगभग 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट उड़ीसा का है, एक इंस्टीट्यूट हिमाचल का है, एक रुड़की का है, एक कानपुर का है। तो इसी प्रकार से ये जो भी इनको ऑनलाइन मिल जाता था इजीली एक्सेसिबल, उसकी फ़ोटोशॉप करके ये बच्चों को वो अंक तालिका या जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो थमा देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली से सीनियर संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।